हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड की जनजातियों में ही संथाल जनजाति के बारे में। इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वो सब जानेंगे, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा जाता है अगर जनजातियों से तो संथाल जनजाति से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप लोग अभी से ही तैयारी पे लग जाइए। किसी का कमेंट था कि आप 100 से 150 क्वेश्चन कराइए। ठीक है, मैं 100 से 150 क्वेश्चन कराना चाहूँगी, पर आप लोग भी अगर साथ दें तो अच्छा होगा, क्योंकि अभी मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ, मुश्किल से 50 आदमी देखते हैं। तो आप लोग इसको शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग शेयर नहीं कीजिएगा तब तक मैं भी डीमोटिवेटेड हो जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत एनर्जी के साथ वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से पढ़िए, पर आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं तो मुझे भी बुरा लगता है कि मैं टाइम दे के वीडियो बनाती हूँ और आप लोग देख नहीं रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का वीडियो आएगा। और जैसे ही सीजीएल एग्ज़ाम का डेट आएगा, मैं मेरे चैनल पे प्रैक्टिस सेट आना शुरू हो जाएगा। अभी फ़िलहाल जिसके बारे में डिटेल में पढ़ा रही हूँ, आप लोग इसको देखिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप लोग बराबर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन का जो लेवल होता है और कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप लोग अभी से ही तैयारी करने लग जाइए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी है? तो झारखंड का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है वो कौन सा है? संथाल। सबसे बड़ी जनजाति जो है झारखंड में वो संथाल है, और दूसरे नंबर में उराव है, और तीसरे नंबर में मुंडा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड की जनजातियों की कुल जनसंख्या में संथाल जनजाति का प्रतिशत है। झारखंड की जो टोटल कुल जनसंख्या है उसमें संथाल जनजाति का प्रतिशत क्या है वो आपको बताना है। तो 32% संथाल जनजाति का प्रतिशत है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड आने से पूर्व संथाल जनजाति का निवास पश्चिम बंगाल में था। पश्चिम बंगाल में इन्हें किस नाम से जाना जाता था? जब झारखंड में संथाल जनजाति नहीं आए थे, इससे पहले वो पश्चिम बंगाल में थे, तो पश्चिम बंगाल में इन्हें किस नाम से जाना जाता है वो आपको बताना है। तो किस नाम से जाना जाता है? सौतार। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, संथाल जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है, तो वो कौन सा है? संथाल परगना के क्षेत्र में। तो 4 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 5, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथालों के निवास स्थल। क्वेश्चन नंबर 5, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथालों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? दामिन एक को। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, संथाल जनजाति का संबंध है, तो संथाल जनजाति का संबंध किससे है? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड समूह। झारखंड की जो अधिकांश जनजाति है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड समूह से ही आती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 7, भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति का संबंध इनमें से किससे है? इसमें पूछा गया भाषाई दृष्टि से, तो भाषाई दृष्टि से क्या होगा? ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किन से संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है? इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो संथाल जनजाति से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन हैं, और ये इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रायः हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको जरूर देखिएगा। तो संथालों का संस्थापक किसे माना जाता है? लुगुबुरु। किसको? लुगुबुरु। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? आपको पता है कि झारखंड की एकमात्र भाषा संथाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, तो इसको किस वर्ष किया गया है? तो देखिए इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि 2003 में शामिल किया गया है। तो इसका जो आंसर है होगा 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, ओल चिकी क्या है? आपको पता है कि संथालों की जो भाषा की लिपि है उसको ओल चिकी कहते हैं और इसके आविष्कारक कौन है? रघुनाथ मुर्मू। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 12, संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था? देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था? तो रघुनाथ मुर्मू। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 13, संथाल जनजाति के 4 हंडो वर्णों के संबंध में निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो किस्कुहड़ राजा ये सही है, मुर्मूहड़ पुजारी को कहा जाता है ये सही है, मुरंडीहड़ कृषक को ये सही है, सोरनहड़ सेवादार ये गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, संथाल जनजाति में कितने गोत्र कली पाए जाते हैं? तो संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो 12 गोत्र पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, संथाल जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, संथाल एक अंतरजातीय विवाह समूह है, ये सही है। ऑप्शन बी, संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं है, ये भी सही है। ये दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, संथाल जनजाति से संबंधित क्रिंग बापला है। तो संथाल जनजाति से संबंधित क्रिंग बापला जो है वो क्या है? तो विवाह का एक प्रकार है और ये जो संथाल में क्रिंग बापला विवाह सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा विवाह गरीब परिवारों में प्रचलित है जिसमें कन्या को वर के घर लाकर सिंदूर दान करके विवाह किया जाता है? इस तरह का क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको इसमें अच्छे से, तो कौन सा विवाह होता है? टुनकी दिलीप बापला। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के बाद दामाद को घर जवाई बनकर रहना पड़ता है? तो कौन सा विवाह है जिसमें दामाद को घर जवाई बनकर रहना पड़ता है? तो धरती जवाई बापला। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत पंचायत की सहमति से प्रेम विवाह होता है? तो कौन सा विवाह है जिसमें पंचायत की सहमति से प्रेम विवाह होता है? तो अपगिर बापला। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत पसंद के लड़के से विवाह की अनुमति नहीं मिलने पर लड़के द्वारा किसी अवसर पर लड़की को सिंदूर लगाकर विवाह किया जाता है? तो कौन सा विवाह कहलाता है? इतुत बापला। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 21, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत लड़की हट पूर्वक लड़के के घर में रहती है तथा बाद में पंचायत के माध्यम से दोनों का विवाह होता है? तो कौन सा ये विवाह है जिसमें लड़की पहले से ही लड़के के घर में रहती है और बाद में पंचायत के माध्यम से दोनों का विवाह होता है? ये इस तरह का क्वेश्चन कभी कभार जेपीएससी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो वो कौन सा है? निर्बलोक बापला। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत लड़का एवं लड़की जंगल में भागकर प्रेम विवाह करते हैं? तो वो कौन सा है? बहादुर बापला। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 23, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत गांव की स्वीकृति से प्रेम विवाह किया जाता है? तो वो कौन सा है? राजा रानी। तो वो कौन सा है?
राजा राजी बाबला। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 24, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत किसी विधवा महिला का विवाह विधुर पुरुष से होता है? तो वो कौन सा है? तो संगा बाबला। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत विवाह पूर्व लड़की के गर्भधारण कर लेने के बाद इच्छुक व्यक्ति से लड़की का विवाह होता है? तो वो कौन सा है? क्रिंगजॉय बाबला। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह इनमें से कौन सा है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि संथाल जनजाति में जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह होता है वो क्रिंग बाबला होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत मदस्य के माध्यम से विवाह तय किया जाता है? तो कौन सा है? क्रिंगजॉय बाबला। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, संथाल जनजाति में विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? पौन कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, निषिद्ध यौन संबंधों का दोषी पाए जाने पर संथाल समाज में कौन सी सजा का प्रावधान है? तो कौन सी सजा का प्रावधान है? बिटलाहा। संथाल समाज में जो सबसे बड़ा सजा होता है वो कौन सा होता है? बिटलाहा। और कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिटलाहा क्या है? तो बिटलाहा एक प्रकार का सामाजिक दंड होता है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जेपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, संथाल जनजाति में दी जाने वाली सजा बिटलाहा के अंतर्गत। तो बिटलाहा के अंतर्गत क्या आता है? दोषी का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। ये जो बिटलाहा का सजा दिया जाता है इसमें जो भी दोषी व्यक्ति होता है उसको समाज से निकाल दिया जाता है, समाज से बाहर कर दिया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, संथाल जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो संथाल जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? घोटुल। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, संथाल जनजाति में विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो संथाल जनजाति में जो विवाह होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? बापला। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, संथाल जनजाति में गांव को किस नाम से जाना जाता है? तो संथाल जनजाति में गांव को किस नाम से जाना जाता है? आंतो। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 34, संथाल जनजाति में प्रचलित मांझी थान में, तो संथाल जनजाति में जो मांझी थान होता है वहाँ पे क्या होता है? तो पंचायत की बैठक होती है। क्या होती है? पंचायत की बैठक वहीं पे होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, मांझी थान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, मांझी थान में पंचायत की बैठकों का आयोजन किया जाता है, ये सही है। और मांझी थान में महिलाओं का जाना वर्जित होता है, ये भी ऑप्शन सही है। इसमें दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, संथाल जनजाति में त्योहारों की शुरुआत किस माह में होती है? तो किस माह में होती है? आषाढ़ माह में। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, संथाल जनजाति में सरहुल पर्व को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो संथाल जनजाति में जो सरहुल पर्व है उसको किस नाम से जाना जाता है? बाप पर्व के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 38, संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्योहार आषाढ़ माह में बीज बोते समय मनाया जाता है? तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ए रोग। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 39, संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्योहार सावन माह में धान की हरियाली आने पर अच्छी फसल हेतु मनाया जाता है? तो कौन सा पर्व है जो सावन माह में धान की हरियाली आने पर अच्छी फसल हेतु मनाया जाता है? तो क्या है? हरियाढ़। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्योहार कार्तिक अमावस्या को पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कौन सा पर्व है? सोहराई। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41, संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्योहार पौष माह में घर परिवार की कुशलता हेतु मनाया जाता है? तो वो कौन सा पर्व है? तो सकरात। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्योहार माघ माह में गांव के ओहरेदार को आगामी वर्षा हेतु ओहदे की स्वीकृति देने हेतु मनाया जाता है? तो वो कौन सा है? भागशीम। कौन सा है? भागशीम। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्योहार फागुन माह में शुद्ध जल से होली खेलकर मनाया जाता है? तो वो कौन सा पर्व है? बाहा पर्व। कौन सा है? बाहा पर्व। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, संथाल जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, संथाल जनजाति में कोम्ड कट चित्रकारी प्रचलित है, ये सही है। ऑप्शन बी, संथाल जनजाति में गोदना गुदवाने का प्रचलन पाया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी, संथाल जनजाति में पुरुषों द्वारा बाएं हाथ पर सामान्यतः सिक्का का चित्र बनवाया जाता है, ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 45, संथाल जनजाति में माह को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? बोंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 46, संथाल जनजाति में किस माह से वर्ष की शुरुआत होती है? तो किस माह से होती है? माघ बोंगा से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, संथाल जनजाति में प्रचलित चावल से बने स्थानीय मदिरा को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? हड़िया और पोचाई, ये दोनों नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, संथाल जनजाति के सर्वप्रमुख देवता। तो संथाल जनजाति का सर्वप्रमुख देवता कौन सा है? सिख बोंगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, संथाल जनजाति के दूसरे प्रमुख देवता। आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि संथाल जनजाति के दूसरे प्रमुख देवता कौन है? तो कौन सा है? मारन बुरु। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, संथाल जनजाति के प्रधान ग्राम देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? जाहिर एरा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51, संथाल जनजाति के ग्राम देवता जाहिर एरा का निवास स्थान इनमें से किस नाम से जाना जाता है? ये जो इन लोगों का ग्राम देवता जाहिर एरा है, तो उनका निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो जाहिर थान के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52, संथालों के ग्राम देवता जाहिर एरा का निवास स्थान जाहिर थान इनमें से किस पेड़ के झुरमुट के बीच स्थित होता है? तो किस पेड़ के बीच होता है? तो सखुआ और महुआ पेड़ के बीच होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53, संथाल जनजाति के गृह देवता कौन है? तो संथाल जनजाति के गृह देवता कौन है? ओकाड़ बोंगा।
तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54, संथाल जनजाति में मृत्यु के पश्चात शव को, तो संथाल जनजाति में मृत्यु के पश्चात शव को क्या किया जाता है? जलाया भी जाता है और दफनाया भी जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, संथाल गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो संथाल गांव के धार्मिक प्रधान हैं, उनको क्या कहा जाता है? नाइके कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56, संथाल जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, संथाल स्त्रियां जादू टोना हेतु विषय मानी जाती है, ये सही है। ऑप्शन बी, संथाल जनजाति की महिलाएं निश्चित रूप से शरीर पर गोदना टैटू कराती है, ये शरीर पे नहीं प्राय हाथ में की जाती है। तो इसका जो ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी, संथाल जनजाति में अनिवार्य महिलाओं को पर्दा में रहना होता है, ये भी गलत है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो क्या है? ऑप्शन ए। अगर झारखंड का एग्जाम हो तो संथाल जनजाति से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें सारे क्वेश्चन कवर किया हुआ है, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आपको अच्छे से इसको देखना है वीडियो, और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वहाँ से आपको एक बार सिर्फ टेस्ट के रूप में लगाना है। उसके बाद आप इसको अच्छे से 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा तो आपको खुद क्वेश्चन के साथ आंसर भी याद हो जाएगा। और पूछा जाता है वो संथाल जनजाति के बारे में ही अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो ही मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो लेके आऊँगी। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे जो नए हैं, जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।